एक सुजल नाम का घोड़ा था। घोड़ा बहुत ही सुंदर और सुनहरे रंग का था। वैसे तो घोड़ा गांव के अस्तबल में रहता था, लेकिन उसका मालिक कभी कभी उसे बाहर लाता था और लोगों को घुड़सवारी करवाता था। लोगों को उसकी सवारी करना बहुत पसंद था। सुजल बहुत ही फुर्तीला और तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। सुजल को बच्चे बूढ़े सभी बहुत पसंद करते थे, लेकिन सुजल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी सवारी करे। छुट्टी के दिन तो लोगों की भीड़ लग जाती थी सुजल की सवारी के लिए। ये छुट्टी आती क्यों है? आ जाते हैं लोग मुझे परेशान करने। पता नहीं इन्हें क्या मज़ा आता है मेरी सवारी करने में। ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं थक गया होऊंगा, मेरी पीठ में दर्द हो रहा होगा। कभी कभी तो सुजल पीठ पर किसी को बैठने ही नहीं देता था, लेकिन अपने मालिक के कहने पर वह मान जाता था, क्योंकि उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता था। सुजल इतनी तेज दौड़ता था जैसे हवा से बातें कर रहा हो। लोगों को उसकी घुड़सवारी देखना बहुत पसंद था। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता था। जब सूरज ढलने लगता था तब सुजल का मालिक उसे आराम करने को कहता था। शाबाश सुजल, तुमने तो सबका मन जीत लिया। अब तुम आराम करो, रात भी होने वाली है। मैं तुम्हें खाने के लिए लेकर आता हूँ। हे ऊपर वाले, इससे तो मुझे इंसान बना देते। घोड़ा बनने में तो बहुत ही नुकसान है। कुछ भी तो नहीं करना पड़ता है इंसानों को। घूमो फिरो, खाओ पियो, मज़े से घुड़सवारी करो। न कोई रोकने वाला न टोकने वाला, आराम ही आराम। चलो आज का दिन तो निकल गया, अब कल फिर सबको सवारी करवाओ। मैं तो इन सब चीज़ों से बोर हो गया हूँ। अगर मैं भी इंसान बन जाऊं तो मैं भी मज़े से रहूँगा। घोड़ा जब खुद से बातें कर रहा था तभी उसकी बातें कोई सुन रहा था। घोड़ा अब चौंक जाता है। वह बड़े आश्चर्य से देखता है कि यह कौन है। अरे आप कौन हो और ऊपर आसमान से कैसे आई? मैं एक परी हूँ। मैं ऊपर से निकल रही थी तभी मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम्हारी बातें तो बड़ी मज़ेदार है, इसलिए मैं नीचे तुमसे मिलने आ गई। तो आपने सब सुन लिया? तुम इंसान बनना चाहते हो? हाँ, चाहता तो हूँ, लेकिन अब तो घोड़ा ही बनकर रह गया हूँ। मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए। अच्छा, तो मुझे बना दो इंसान। मैं इंसान का जीवन जीना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी ही देर में तुम इंसान के रूप में बदल जाओगे। अब घोड़ा अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। परी अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ती है। देखते ही देखते घोड़ा एक इंसान के रूप में बदल जाता है। इंसान के रूप में घोड़ा खुद को देखकर बहुत खुश होता है। ये तो आपने जादू कर दिया। आप तो बहुत अच्छी हो। अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। अपनी समय सीमा के पहले मैं तुम्हें घोड़ा नहीं बना सकती हूँ।
तुम्हें चाहे कितनी भी तकलीफें आए, तुम्हें इंसान ही बनकर रहना होगा। मैं तो हमेशा इंसान बनकर भी रह सकता हूँ। अब मैं चलती हूँ। अब मैं उसी दिन वापस आऊंगी जिस दिन तुम्हारा इंसान बने रहने का समय पूरा होगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। घोड़ा खुद को इंसान बना देखकर बहुत खुश हो रहा था। चलते चलते लड़का नदी किनारे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बड़ी तेज भूख लग रही है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है। ये इंसान खाने के लिए करते क्या है? जब मैं घोड़ा था तब मैंने देखा था कि मेरा मालिक घुड़सवारी करवाता था और पैसे लेता था। उन्हीं पैसों से वो किराना राशन सब लाता था। मतलब मुझे भी कुछ काम करना होगा। अब वह एक काम की तलाश में निकलता है। रास्ते में उसे छोटी बड़ी कई दुकानें दिखती हैं। फिर एक फल वाला दिखता है। फल वाले से वह अपने काम की बात करता है। फल वाले को भी ज़्यादा काम होने की वजह से एक हेल्पर की ज़रूरत थी, इसीलिए वह उस लड़के को अपनी दुकान पर रख लेता है। मैं तुम्हें सारा काम समझा देता हूँ, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। यह सुनकर सुजल बहुत खुश होता है। वह रोज़ सुबह जल्दी आ जाता था और अपना काम शुरू कर देता था। सुजल अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। उसने अपने मालिक से यही सीखा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन सुजल देर से दुकान पर पहुंचा। उसके देर से आने पर फल वाला उस पर बहुत गुस्सा हुआ। सुजल को फल वाले का इस तरह से डांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तो फल वाला रोज ही सुजल को छोटी छोटी गलतियों पर डांटने लगा था। सुजल का भी मन अब फल की दुकान पर नहीं लगता था। सुजल को अब अपने मालिक की याद आ रही थी। मेरे मालिक ने तो मुझे कभी नहीं डांटा। मैं तो कितनी गलतियाँ करता था, गुस्सा हो जाता था, तब भी मेरा मालिक मुझे हमेशा प्यार से समझाता था। खाना नहीं खाता था तो मुझे कितना पुचकारता था और खाना खिलाता था। सुजल अब फल की दुकान पर जाना छोड़ देता है और दूसरे काम की तलाश करने लगता है। बहुत कोशिश करने पर सुजल को एक नया काम मिल जाता है। इस बार सुजल को खेत में काम मिला था, लेकिन खेत में भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पेड़ पौधों का ध्यान रखना पड़ता था, खाद डालनी पड़ती थी। यहाँ तो फल की दुकान से भी ज़्यादा काम है। समझ में नहीं आता ये इंसान इतना काम करता क्यों है। न ठीक से सोने को मिलता है, न खाने को मिलता है, बस दिन भर मेहनत मेहनत करो। जब मैं घोड़ा था तब तो मेरा मालिक मुझे बहुत आराम करने देता था। वह मुझे बहुत अच्छे से समझता था। ये मैंने क्या कर दिया। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, मैंने क्यों इंसान का जीवन मांगा। मैं परी को वापस बुलाता हूँ और बोलता हूँ मुझे अपने पहले ही वाले जीवन में भेज दो। मुझे नहीं बनना इंसान। इंसान का जीवन तो कठिनाइयों से भरा हुआ है, इससे तो हम जानवर ही अच्छे हैं। सुजल अब परेशान होकर परी को आवाज़ लगाता है, लेकिन परी कहाँ आने वाली थी। लगता है मेरे इंसान बने रहने की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए परी नहीं आ रही है। लगता है कुछ और दिन इंसान बने रहना पड़ेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुजल उदास बैठा हुआ था। परी को देखकर सुजल बहुत खुश हो जाता है। आप आ गई, मैं आपको बहुत दिनों से याद कर रहा हूँ। तुम इतने उदास क्यों बैठे थे?
मुझे तो लगा था इंसान बनकर तुम बहुत खुश होंगे। मैंने तब से अब तक का समय बड़ी परेशानी में निकाला है। अब मुझे अपने मालिक के पास वापस जाना है। आप मुझे फिर से घोड़ा बना दो। अब तुम कुछ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। तुम जैसे थे वैसे ही अच्छे हो। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें वापस घोड़ा बना देती हूँ। सुजल अपनी आंखें बंद कर लेता है। परी थोड़ी ही देर में उसे घोड़ा बना देती है। अब तुम अपने मालिक के पास वापस लौट जाओ। वह तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है। घोड़ा बनकर सुजल बहुत खुश होता है। वह परी को धन्यवाद देता है और अपने मालिक के पास खुशी खुशी वापस लौट जाता है। गलत सोच हमें परेशानी में डाल देती है, इसीलिए हम जैसे हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए।